बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा था। अच्छा, जैसे मैंने कहा था ना, एरिया किसी चीज़ का, किसी स्क्वायर का 2 डायमेंशनल होता है। लेट्स सपोज हाइट है 3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ भी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका हमें एरिया निकालना होगा ना, तो लाइक दिस वन साइड एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस वन साइड। आप ये भी कह सकते हो वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कभी भी फिजिकल हमें नहीं नज़र आता, वो किसी डायग्राम पे ही होता है। मतलब विजुअल दिखने में स्क्रीन पे डायग्राम पे ऐसा नज़र आता है, ठीक है। तो या हमारा कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी हम 2 डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर एरिया में निकलता है। और इसको आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कह सकते हो, और थर्ड डायमेंशन का अगर एक्सिस बोलो तो जेड एक्सिस कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा, जैसे 3 इंटू 3। लेकिन ये 3 इंटू 3 नहीं है, बल्कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्योंकि 2 सेंटीमीटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर्ड लिख दो, और 3 3 आर 9। तो हमारा जो एरिया है एक ऐसी डायग्राम का या एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसके हमें 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई करने, जैसे रूम का एरिया निकालना है, तो वो निकला मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये अगर ऐसा होता ना 3, ये रेक्टेंगल होता, फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तब भी एरिया निकल आता। 3 6 आर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकलता वो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमने ये निकाला है, उसी तरीके से हम थर्ड डायमेंशन को अगर इन्वॉल्व कर दें तो फिर 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा निकलता है वॉल्यूम। जैसे कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी तीनों डायमेंशंस के का हमें निकालना है हिसाब किताब कि ये तीनों डायमेंशंस आपस में कितनी मल्टीप्लाई होकर आ रही हैं। ये 3 डायमेंशंस हैं, एक ये डायमेंशन है, हाइट कह लो, एक ये डायमेंशन है, इसको विड्थ कह लो, और एक ये डायमेंशन जा रही है, इसको ब्रेथ कह लो, ठीक है ना। हाइट की जगह आप इसको लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ, और इसको ब्रेथ लिख दो, उसको विड्थ लिख दो, या उसको ब्रेथ लिख दो, इसको विड्थ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप लेंथ हाइट भी कह सकते हो, उसको लेंथ भी कह सकते हो। बहरहाल तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज किसी भी बॉक्स की हाइट 2 इंच कर दो, 2 इंच है, सही है ना। विथ भी 2 इंच है, परफेक्ट बॉक्स है, जैसे कि हमारा रूबिक्स क्यूब होता है, तो 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे और 2 इंच ऐसे। अब 3 डायमेंशन है इसकी, तीनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, इंच के लिए साइन जो है ना ये भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी हम इसको IN लिख देते हैं, IN 2 इंच 2 इंच और 2 इंच, तो इसका मतलब हो गया 8 इंच क्यूब्ड, ठीक है ना। वो हम क्यूब नहीं कहेंगे, इसको क्यूब्ड, जैसे स्क्वायर की जगह स्क्वायर्ड होता है, सही है। अच्छा, इसी का अगर हमें कोई बोल दे कि यार 8 हमारा एक नंबर है फॉर एग्जांपल, उसका ये बताओ उसका रूट, उसका क्यूब रूट क्या है, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं, ये हमें मालूम करना होगा। अभी तो हमें पता है क्योंकि हमने निकाला है कि इसका क्यूब रूट जो है ना वो 2 है। 2 को अपने आप से मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 दफ़ा, एक मतलब 3 दफ़ा वैसे तो कहो, लेकिन मल्टीप्लाई 2 दफ़ा हुआ है। एक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 2 दफ़ा कहलाया, सही ना। 2 रखा, उसको मल्टीप्लाई 2 किया तो ये 2 दफ़ा हो गया, फिर एक और दफ़ा मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये एक्चुअली 3 दफ़ा हो गया। तो 3 2s आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। तो 8 के लिए क्यूब रूट निकला जो हमारा, वो कहलाया 2, सही है। अब 8 का क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, वो स्क्वायर रूट का तरीका पहले याद करें कि मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 36, ठीक है ना। हमें देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, किसी नंबर का क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको अंडर रूट रख लिया ये निकालने के लिए कि ये किस इस 36 का कौन सा वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब परफेक्ट, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, वरना तो हर नंबर फिर तो किसी ना किसी पॉइंट्स के नंबर का भी स्क्वायर्ड हो सकता है। तो 36 को हमने अंडर रूट रखा ताकि हम इसको सॉल्व करने के बाद इसका रूट निकाल लें, जो स्क्वायर रूट है, जो इसकी जड़ है, जिसको स्क्वायर करने के बाद ये आया है, सही।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, अगर आप डिवीजन मेथड के तरीके से करते हो 36, सबसे छोटा फैक्टर हमारे पास 2 है, 2 18s are 36, 2 9s are 18, उसके बाद 3 3s are 9। और मैंने कहा था यहाँ रुक जाओ, उमूमन आप लोग ये करते हैं कि इसको 1 तक पहुँचा देते हैं, 3 1s are 3। यार इधर वे आपको 2 2 3 3 काउंट करना ही है ना, जब आखिरी आप जहाँ पर रुक गए, क्योंकि इसके ये प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई 1 करने से बेहतर है उसको वहीं रोक दो। आप इसको गिन लो अलग से, जैसे 2 2 3 3, हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए 36 के। अब जब हमारे पास 36 के 4 फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हमने कहा कि इन दो को और इन दो को पेयर कर दो, ठीक है। मतलब ये अभी अंडर रूट में, हाँ याद रखना, हमने ये 36 को ब्रेक किया ऐसे, सही है। तो हमने कहा इसको आप ये कह दो 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड, सही है। तो क्योंकि दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको अब इसका अगर रूट से निकालने के लिए इनको स्क्वायर कुर्बान हो जाएंगे, ये निकल गए और इसको ये रूट भी हट गया, फिर तो हमारे पास बचा 2 इंटू 3, सही है। 2 इंटू 3 मतलब 6। 6 वो नंबर है जिसको अगर हम स्क्वायर्ड कर दें तो आंसर 36 आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्यूब वाला सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 8 एक नंबर है, 8 छोटा है, चलो एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 6 इंच, ठीक है। अब 6 इंच का बॉक्स है। अब हमें तो पता है कि 6 ऐसा नंबर है, उसको मल्टीप्लाई, उसको तीन 6 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 216, ठीक है। लेकिन 216 अगर हमें खाली गिवन हो, 216 और हमें ये फाइंड करना हो क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, किसी होल नंबर का, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि ये 6 का है, सपोज हमें सिर्फ 216 पता है, तो हम कहेंगे यार इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, कि इसका कौन सा वो रूट नंबर है, कौन सा जड़ है, कौन सा रूट नंबर है जिसको अगर क्यूब किया जाए तो हम 216 पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए हमने 216 को अंडर रूट रख लिया। अब 216 को अंडर रूट करने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, अंडर रूट ही जितना ये ब्रेक हो सकता है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 216 के प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 से, क्योंकि इवन नंबर है। 2 कितने ज़ा 108, ठीक है। उसके बाद 2 54, फिर 2 27, अब क्या है 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार। मैं 3 1 ज़ार भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको वैसे ही फैक्टर काउंट कर लेता हूँ, 3 3 3 2 2 2। तो हमारे पास 216 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और इससे और बेहतर तरीका क्या लिखने का, ओह सॉरी, क्यूब रूट निकालना है हम इसका। तो ये जब कुछ नहीं होता ना तो मतलब स्क्वायर रूट निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो तो 3 यहाँ पर आएगा। तो इसकी यहाँ पर इस अंडर रूट की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं और छोटे तरीके से, बताइए 2 क्यूब्ड इंटू 3 क्यूब्ड, क्योंकि दोनों नंबर क्यूब्ड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के क्यूब इसके पूरे क्यूब रूट को ख़त्म कर देंगे, दोनों की क्यूब भी ख़त्म हो जाएंगे और क्यूब रूट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 6 वो होल नंबर है जिसको अगर क्यूब किया जाए तो हमारा आंसर 216 आएगा। क्लियर है? अच्छा जी, तो सवाल देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एजेस 5 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा क्यूब जिसकी एजेस मतलब किनारे 5 सेंटीमीटर के हैं। तो जब एक ऐसा क्यूब, ऐसा बॉक्स जिसके एक किनारा 5 सेंटीमीटर का है, तीनों किनारे उसके परफेक्ट क्यूब है ना, अगर वो हर तरफ से एक जैसे साइज का है, तो उसका जो क्यूब्ड आंसर आएगा वो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 125। और जो भी साइन है सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में हमारी लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर 5 मल्टीप्लाइड 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है। आप ये कहो कि 125 के साथ भी क्यूब्ड आना चाहिए तो गलत होगा भाई। आप ये कह सकते हो कि 5 क्यूब्ड सेंटीमीटर क्यूब्ड,
ऐसा तो बोल सकते हो, लेकिन आप 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर चुके हो, 125 बना चुके हो, अब क्यूब नहीं लगा देना, वरना बंदा क्यूब देख के 125 मल्टीप्लाई 125 कर देगा गलती से, सही ना। अच्छा, तो ऐसा क्यूब, अब हमें ये नहीं पता अगर कि 5 सेंटीमीटर उसकी एज का साइज है, हमें डायरेक्ट बोल देता है एक क्यूब है जिसका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया आपने, जिसका टोटल वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब्ड है, ठीक है ना। अगर इसने वॉल्यूम नहीं भी लिखा होता ना, सेंटीमीटर के साथ क्यूब लग गया तो इससे समझ में आ गया इसने 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई किए। 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई की होती तो स्क्वायर्ड लिखता, यहाँ तो उसने 2 निशानियां दे दी, एक तो ये यहाँ क्यूब दे दिया जिससे पता चला 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हुई, और दूसरी बात इसने खुद वॉल्यूम भी लिख के दे दिया, ठीक है। तो अ क्यूब विद अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब्ड, उसकी लेंथ ऑफ इट्स एजेस, अब वो कह रहा है कि हमें निकालनी हो कि उसके किसी एज की लेंथ कितनी है, हमें ऊपर वाली लाइन में वैसे पता है, लेकिन अगर ना पता हो, हमें ये गिवन हो 125 सेंटीमीटर क्यूब्ड, तो हम सिंपल क्या कैलकुलेशन कर देंगे, हम ये करेंगे 125 सेंटीमीटर को अगर तुम 125 को ब्रेक करो ना, उसके फैक्टर्स निकालो डिवीजन मेथड के थ्रू। 125 ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, ऑड नंबर है, क्या 3 के टेबल में आएगा, उसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि लाइक 5 + 2 + 1 इन तीनों का ऐड करो तो 8 बन रहा है। जब इन तीनों डिजिट्स को ऐड करने पे ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 8 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये पूरा ही नंबर नहीं आएगा। 5 अगला प्राइम नंबर 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के टेबल में आ रहा है क्योंकि एंड में 5 है। 5 25s आर 125 और फिर 5 5s आर, इसको 5 1s आर भी कर सकते हो, लेकिन आप इन 3 को गिन लो, 1 2 3 3 5 हैं ये। तो हमने जो हमारा 125 था उसको ये वैल्यू यहाँ पर अंडर क्यूब रूट रखा है, ठीक है। 125 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 क्यूब्ड, और क्यूब इस पूरे उसको काट देगा तो हमारे पास बचेगा 5। तो 5 एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हो √125 क्यूब्ड इज इक्वल्स टू 5, सही है। 5 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम तीन अदद 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 125, ठीक है। तो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब्ड नंबर ऑफ अ होल नंबर, ठीक है। और 125 का क्यूब रूट पूछे कि वो जड़ क्या है जिससे 125 बना है क्यूब करके, वो 5 है, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ मिसालें और दी हुई हैं, आप बेहतर होगा तकरीबन 10 तक तो याद कर ही ले। 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। 4 64, 5 125, 6 216, ठीक है। 7 343, 8 9 10 का आप लोग 8 और 9 का आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास ये 0 × 0 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास शुरू के नंबर्स की क्यूब्ड लिखे हुए हैं, जैसे 0 को अगर क्यूब किया जाए तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। या अगर 0 को अंडर क्यूब रूट रख दिया जाए तो मतलब 0 के साथ 0 को फैक्टर निकालो अगर, तो 0 का फैक्टर निकाल के आप क्यूब रख दो, 1 के साथ क्यूब रख दो मज़े से, उसके साथ तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इनके साथ क्यूब रख के इनका क्यूब रूट काट दो, इनका आंसर 0 और 1 ही होगा। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या कोई भी पावर का रूट हो इनके साथ, ठीक है, वो आंसर वही आता है, सही है। 1 की पावर 1 का अगर लेट्स सपोज रूट है रेज टू दी पावर 20, तो 1 के साथ पावर 20 लगा के काट दो रूट को, मसला नहीं है, आंसर 1 ही आना है और 0 ही आना है। 8 हमारा वो नंबर है 1 के बाद, 0 और 1 के बाद 8 हमारा वो नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। उसको 8 को अगर हम डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टराइज करें, उसको तोड़ें, तो 8 रखा ऊपर और 2 के टेबल में आता है, तो 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, तो हमारे पास 1 2 2 2 और 3 2 आ गए। 3 2 का मतलब उसको तुमने यहाँ मैंने एक स्टेप मिस किया हुआ है। 3 2 का मतलब ये हो गया, अंडर रूट अगर 3 2 रखें तो उसका हिसाब किताब ये हो जाता है कि आप 2, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये 8 हमें निकालना है कि किस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट है। इसको अंडर रूट 8 रखा, उसके बाद 2 4s are 2 2s are, और 2 1s are नहीं करना, बस सही है, 1 2 3 अदर 2 मिल गए ना हमें, क्योंकि आखिरी प्राइम नंबर आता है तो हम रुक जाते हैं, फिर उसी को काउंट कर लेते हैं एज अ फैक्टर। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 × 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा अंडर रूट 8 है तो इट्स लाइक
अंडर रूट, अच्छा अंडर क्यूब रूट, अगेन क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब डालना मत भूलना कभी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये अगला स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप हम इन 3 2 का एक 2 क्यूब बना सकते हैं और फिर क्यूब रूट से कट जाएगा, क्यूब रूट से कट गया तो बचा 2, तो वी कैन कॉल इट 8 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 2। मतलब 2 वो होल नंबर है जिसको अगर क्यूब किया जाए तो हमारा आंसर 8 आता है। तो हमें अगर ये नहीं पता था कि वो क्या 8 हमारा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर, क्या 8 का कोई परफेक्ट क्यूब रूट है, हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने पहले उसको क्यूब रूट में डाला, उसको फैक्टराइज किया प्राइम फैक्टर्स में, और जहाँ तक प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते थे वहाँ तक लेके गए, फिर प्राइम फैक्टर्स को रख दिया, और क्योंकि तीनों सेम है 2 2 2 तो उसको हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, और क्यूब से कट गया तो आंसर 2। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था। उसी तरीके से आपका ये नेक्स्ट जो है वो, अगर हमें 27 दिया हो, एक तो हमें पता है कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब, और 3 को अगर क्यूब कर दें 27 आ जाएगा। 27 अगर हमें खाली दिया हुआ, हमें पीछे का कुछ ना पता, हमें ये पता करना हो क्या 27 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत इसी तरह से हम 27 रख के 3 के टेबल से 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9, तो 3 3 3 3 हमारे 3s आ जाएंगे जो कि हमारे अंडर रूट के अंदर इस तरह से 3 3 3 अंडर क्यूब रूट आ जाएंगे, और फिर हम उसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, और फिर क्यूब से कट के आंसर 3 आ जाएगा। तो हमारा 27 नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है 3 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप 3 और 4 के बाद 5 6 मतलब 9 8 9 आप खुद देख लीजिएगा क्या है, और 7 का क्यूब रूट मैंने आपको बताया 343 है, 6 का है 216, 5 का है 125, 10 का पूछो तो 1000 है, 10 मल्टीप्लाई 10 100, और उसको मल्टीप्लाई 10 करें तो 1000, ठीक है। तो कुछ हमें याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट भी हमें याद होने चाहिए, और क्यूब रूट के भी हमें नंबर्स याद होने चाहिए, तो हमें आसानी हो जाती है, बहुत सारी मेंटल एस्टिमेशन के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, वर्कड एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, और वही जो बात अभी हमने की उसको इसमें देख लेते हैं। ये मैंने बताया था ये ट्री मेथड है, ये भी कभी कभी सिंगल नंबर को लेकर हमें आसानियाँ पैदा कर देता है। वैसे जब हमारे पास 2 नंबर्स होना तो फिर हम ट्री पे की तरफ नहीं जाते, या तो हम डिवीजन मेथड की तरफ जाते हैं या फिर हम लिस्टिंग मेथड की तरफ जाते हैं। और लिस्टिंग मेथड पे पहुंचने के लिए भी हम इसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इसको हम मेंटली कर लेंगे जब लिस्टिंग के अंदर आएंगे ना, जो कि हम HCF और LCM की क्लास जब हमारी नेक्स्ट होगी उसके अंदर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम लिस्टिंग मेथड के अंदर ये ट्री लेकिन डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं ट्री बनाए बगैर। अच्छा जी, तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि 216 एक नंबर है, तो उसको टेस्ट करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो उसको हमने क्यूब रूट के अंदर रख दिया, क्यूब रूट के अंदर रखा। अब 216 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 216 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 2। क्या 2 के टेबल में 216 आएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 108 216 बनता है। डिवीजन आपको करना आती है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आसान तरीका ये भी है कि 2 ये वाला 200 का जो 2 है तो उसको डिवाइड करें 2 से तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और 16 जो है उसको डिवाइड करें 2 से तो 8 बचेगा, तो 108 ही हमारा आया। आप वरना डिवाइड करके देख लीजिएगा। खैर, फिर 108 को डिवाइड किया 2 से, मतलब 2 के टेबल में 108 भी आ सकता है, फिर 54 भी आ सकता है 2 के टेबल में। 2 27 are 54, लेकिन 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 9s are 27, और 9 3 के टेबल में आता है, 3 3s are 9। अब ये जो ग्रीन हो गया ना, सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, जो प्राइम नंबर तक पहुंच गया ना वो हमारा प्राइम फैक्टर बन गया। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर 3 2s हैं और 3 3s हैं, तो उसको हम 2 क्यूब्ड और 3 क्यूब्ड लिख देंगे। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर क्यूब रूट 216 इज इक्वल्स टू अंडर क्यूब रूट 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अब 2 क्यूब और 3 क्यूब इन दोनों के क्यूब जो है कट के ये पूरा अंडर रूट का क्यूब काट देंगे, ठीक है। अंडर क्यूब रूट के अंदर जो भी नंबर्स है ना उन सबके साथ क्यूब होना चाहिए, तब जाके वो काटेगा हमारे अंडर क्यूब रूट को। तो यहाँ पर अगर 2 क्यूब और 3 स्क्वायर्ड होता ना तो फिर ये इतना परफेक्टली नहीं कटता। ये भी 2 क्यूब 3 क्यूब है, तो ये दोनों क्यूब कट के हमारा अंडर क्यूब रूट का साइन कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 वो होल नंबर है जो परफेक्ट जो क्यूब किया जाए तो हमारे पास 216 आंसर आता है।
तो 216 इज अ नंबर दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। हम कह सकते हैं कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है और इसका रूट क्या है, इसका रूट है 6। ठीक है, यही तरीका हम डिवीजन मेथड के तहत भी कर सकते हैं। 216 को रखा है यहाँ पर 108 आर 216, फिर 108 को डिवाइड किया 2 से तो 54 आया, 54 डिवाइड्स हो सकता है 2 से 27, उसी तरह से 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, और उसके बाद 3 1 जार 3 कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंड में प्राइम नंबर आ गया तो ये एक स्टेप ज़्यादा क्यों करें हम। उसमें फिर हम ये करते कि यहाँ 3 लिख के यहाँ 1 लिख देते, तो फिर उस 3 को भी फैक्टर काउंट ही करते। तो बेहतर ये है कि यहाँ रुक जाओ, इसको फैक्टर काउंट कर लो, 3 3 3 2 2 2। तो ये हमारे पास 2 के 3 पेयर्स और वही बाकी सारा जो पिछले मेथड में स्टेप था वही सारे सेम है। अच्छा, अब आ जाता है मेंटल एस्टिमेशन के ऊपर। क्या हम मेंटली एस्टिमेट कर सकते हैं किसी क्यूब रूट को? करीब करीब एस्टिमेट करने के लिए हम बीच में एक पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। देखो, इक्वल्स टू का मतलब एक चीज़ परफेक्टली बराबर है। जैसे 10 इज इक्वल टू 5 + 5, सही, या 5 × 2। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 + 4 लेट्स सपोज, तो बनेगा 9। क्या मैं कह रहा हूँ इज इट इक्वल टू इज दिस इक्वल टू 10? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 10, इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर पूछा जाए इज 10 ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 + 4, तो जहाँ आपको एस्टिमेशन की बात करें, जहाँ आपको एस्टिमेशन टाइप का क्वेश्चन हो ना, क्या आप एस्टिमेट करके बताएं क्या चीज़ किसके ऑलमोस्ट इक्वल टू है, तो फिर आप कहोगे हाँ 10 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 + 4 के 9 के ज़्यादा करीब है 10 ऑलमोस्ट। तो इसी तरीके से क्या 50 अंडर रूट रखा हुआ है, जब अंडर रूट के साथ कोई अंदर पावर ना बाहर पावर ना लिखी हो तो इसका मतलब पावर 2 है, मतलब स्क्वायर की पावर है। तो क्या 50 अंडर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है? आपको शुरू के 10 नंबर के तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर पता होने चाहिए। 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36, 7 का 49, 7 7 जार 49 है, जो कि करीब है 50 के। तो यकीनन 8 का स्क्वायर जो है ना वो 50 से ज़्यादा ही होगा, 8 8 जार 64। तो दिस इज ग्रेटर देन 49 लेस देन 64। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 50, ऑल्दो अंडर रूट 50 जो है हमारा टोटली इक्वल नहीं है, अंडर रूट 50 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये 7 स्क्वायर्ड के कंप्लीटली इक्वल नहीं है, सही है, लेकिन करीब करीब है। तो एस्टिमेशन का जहाँ सवाल है तो आप कह सकते हो कि ये करीब करीब इसके है, क्योंकि 8 का स्क्वायर फिर 64 पे चला जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे 7 का स्क्वायर है 49 और 49 50 के करीब करीब है। इसी तरीके से इसने अगर पूछा है आपको अंडर क्यूब रूट 63, तो अंडर क्यूब रूट 63 किसके करीब करीब है, मतलब आप बताएं। तो क्यूब रूट की बात हो रही, स्क्वायर नहीं। अगर स्क्वायर रूट की बात होती तो मैं कहता ये 8 के अगर ये खाली क्यूब नहीं लिखा होता मतलब स्क्वायर होता, पावर 2 होती, तो ये 8 के स्क्वायर रूट के करीब है, क्योंकि 8 8s आर 64। लेकिन इसने सवाल में पूछा है हमारे से कि क्या 63 क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट है? नहीं, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो किसके करीब है? ये है 4 के करीब, क्योंकि 4 4s आर 16 और 16 4s आर 64। तो इसका आप 4 के करीब निकाल लो, ठीक है। ये हमारा एक समझ लें छोटे नंबर्स के अंदर मेंटली एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर मज़ीद अगर आगे डीप डाउन जाएंगे तो वो सवालात में हर सवाल की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ सवालात फिर आपके शुरू हो जाते हैं, कुछ ये सारे सवालात मौजूद हैं। ये हमारे सारे सवालात हमारी ओ लेवल्स की बुक 7th एडिशन की चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसके एक्सरसाइज 1A के हैं, और ये इंशाल्लाह इनकी कल मैं वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि इन सवालात को आपने कैसे सॉल्व करना है। और ये सारे नहीं हैं, आप इनको सॉल्व करने के लिए बुक 1 ख़रीद लें 7th एडिशन। तो बीच बीच में आपको गूगल क्लासरूम में काम मिलता रहेगा, तो वो सारा आपने करना होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।